प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को 30वें पेज के मध्य से चौथी लाइन ऊपर बात चल रही थी। 5वीं लाइन, तुम बच्चे उन पीस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले सन्यासियों को चिट्ठी लिखते हो तो बाप कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो। है बताओ कि तुम पीस कॉन्फ्रेंस तो करते हो, लेकिन शांति का सागर तो बाप है ना। है कौन सा बाप है? कौन सा बाप शांति का सागर है? ऊपर वाला, सब ऊपर वाला। अरे सागर है तो सागर ऊपर वाला होता है कि सूर्य ऊपर वाला होता है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य सागर है, ज्ञान सागर, उसकी उपमा उस जड़ सागर से दी जाती है। जैसे बाप कहते हैं कि वो हैं जड़ सूरज चांद सितारे आकाश के, और ये धरती में भी सागर है, पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष हैं। है इनकी मानिंद इनका उदाहरण दिया जाता है तो वह चैतन्य है आत्माओं के लिए जो ज्ञान को धारण करने वाली है। तो उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जैसे जड़ सागर है, उसकी था किसी ने ले पाई? है इतना गहरा है। ऐसे ही जो चैतन्य ज्ञान सागर इस सृष्टि पर है, पार्ट बजाने वाला, भले सदा नहीं है, वो भी ज्ञान का पार्ट नहीं बजाता सदा। जब जलमयी होती है संसार में तो उसमें कीचड़ मिल जाता है या नहीं मिल जाता है? हाँ, सारे संसार की 7 समुद्रों की मिट्टी मिल जाती है, देह अभिमानी की मिट्टी। तो बताया वो कलयुग के अंत में ऐसा होता है, क्योंकि दुनिया की हर भोगी आत्मा जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख दुख दोनों प्रकार के भोगने की आदत है, भोगी आत्माएं है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। अभोक्ता आत्मा तो एक ही शिव है, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है, क्योंकि उसका तो अटैचमेंट किसी से लगता ही नहीं। वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर प्रवेश होता है, पतितन कामी कांटे में प्रवेश होता है, क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे वो देव आत्माएं ही भले रही हो, क्या अरे विष्णु जैसी आत्माएं ही भले रही हो, या विष्णु तो चलो कलातीत अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, लेकिन 16 कला संपूर्ण सतयुग से जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो कलाबद्ध आत्माएं भले रही हो, देव आत्माएं, वो सब सुख भोगते भोगते क्या होता है, जब 8 कलाओं से नीचे आ जाती हैं तो दुखी हो जाती है या नहीं? क्यों दुखी हो जाती है? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि, ईश्वर ने इस सृष्टि पर आकर के जो
ज्ञान दिया था। क्या क्या ज्ञान दिया था? कि देह और देह की इंद्रियों का सुख नहीं भोगना है, इंद्रियों से अतीत सुख भोगना है। ऐसी प्रैक्टिस करो। अरे देह है, देह की स्मृति होगी तो देह का सुख भी याद आएगा। देह की स्मृति ही नहीं होगी, देह के पदार्थों की भी स्मृति नहीं होगी, देह के संबंधियों की भी स्मृति नहीं होगी, सिर्फ आत्मा की स्मृति हो। तो आत्मा तो सुप्रीम सोल भी है। आत्मा निराकार है या साकार है? निराकार। तो निराकारी होने के कारण देह जो साकारी होती है, उसका सुख भोगने वाली नहीं होती है। अगर निराकारी स्मृति में सदैव रहे तो, इसलिए बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। गीता में भी लिखा हुआ है ना, श्रवण जंगल जिग्रहण पश्यन, माने जिन इंद्रियों से भी जो भी कार्य करते हो, वो कार्य करते हुए सिर्फ मुझे एक निराकार बाप को, जो निराकारी आत्माओं का बाप है, उसे याद करो। कोई भी देहधारी को, चाहे वो कितना भी दुनिया में महान ते महान ग्रेट फादर्स के रूप में गाया जाता हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ग्रेट फादर्स हुए ना, गाए जाते हैं ना, लेकिन वो सब भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने वाले और देने वाले हैं। एक शिव ही है जो सदा निराकार है, सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि वो सदा अनासक्त पार्ट बजाता है। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर आता भी है, पतितम कामी कांटे में आता है। कैसे पतितम कामी कांटा बना? इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कामी कांटा बनता। अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली बात ईश्वर बाप ने आकर जब सिखाई थी, तो विष्णु का अतीन्द्रिय वैकुंठ का वासी होने के कारण वो अतीन्द्रिय सुख भी भोगता था। परंतु शिव समान आत्मा ही तो बनती है कि शिव बनती है। शिव आत्माओं का बाप है। वो आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी है। तो शिव समान तो कहा जाएगा, शिव कहा जाएगा क्या? सदाकाल के लिए। इसलिए कहते हैं सदा शिव ज्योति, उनकी यादगार भी दिखाई जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगम। ज्योति जो होती है, रोशनी होती है ना, उसकी कोई मूर्ति होती है? नहीं, कोई साकार मूर्ति नहीं है। पकड़ में आएगी? नहीं, पकड़ में नहीं आ सकती। तो ऐसे जैसे आत्मा पकड़ में नहीं आती, आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, और वो निराकार बाप ऐसा अनासक्त सूर्य के समान है, डिटैच्ड होने का पार्ट बजाता है कि उसका कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। भोगी आत्माओं का कर्म बंधन बनता है। अब वो चाहे विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, विष्णु के रूप में पार्ट बजाती है, वो तब तक पार्ट बजाती है जब पुरुषोत्तम संगम युग में, हीरे समान जो युग है, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के मध्य में, तो उस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुष को आत्मा कहा जाता है। आत्मा मनुष्य की भी होती है, पशु पक्षियों की भी, कीड़े मकोड़ों की भी, परंतु पुरुष तो मनुष्य को कहा जाता है ना। मनु की औलाद जो थे, मनन चिंतन मंथन करने वाले, उनको कहा जाता है मनुष्य। परंतु वो मनुष्य धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आने से, द्वैतवादी द्वापर युग से क्या बन जाते हैं?
विकारी इंद्रियों का सुख भोगने वाले बन जाते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय का सुख भोगने वाले बन जाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां। आंख, नाक, कान, ये क्या है? ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां है ना। तो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगना है बाप ने सिखाया था, लेकिन वो तो अतीन्द्रिय सुख तक ले जाता है। कहता है कि मैं जिस युग में सुख देता हूं वो अतीन्द्रिय सुख होता है। मैं चला जाता हूं तो वो अतीन्द्रिय सुख गायब हो जाता है, और क्या रह जाता है? तुम भोगी आत्माओं का सुख रह जाता है। कैसे सुख भोगती हैं भोगी आत्माएं? भोगी क्यों बनती हैं? क्योंकि देह से है, देह की इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती है, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती हैं, माना श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती हैं, तो देवात्माएं कहा जाता है। श्रेष्ठ आत्माएं हुई या दुख देने वाली हुई? श्रेष्ठ आत्माएं हुई। और बाकी जब धर्म पिताएं आते हैं नर रूप में, मनुष्य रूप में, तो विकारी इंद्रिय का सुख भोगते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाते हैं। जैसा खुद होगा वैसा ही दूसरों को बनाएगा ना। तो वो द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है। भगवान ऐसा सुख कर भोगना नहीं सिखाते। भगवान आते हैं सृष्टि पर, तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसका नाम ही देते हैं विवस्वत। क्या विवस्वत माने सूर्य जैसा। सूर्य जैसा पार्ट बजाता है। ऐसा पार्ट बजाता है, बाप समान पार्ट बजाता है। जैसे बाप शिव है, सदा अनासक्त है, ऐसा ही पार्ट बजाता है। लेकिन कब कब तक? जब तक बाप का युग है। बाप का युग कौन सा है? उसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जो भी पुरुष मात्र हैं उनको उत्तम से उत्तम देवता बनाने वाला युग। तो उत्तम देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, कलाबद्ध सुख भोगने वाले, और उनसे भी उत्तम नाम दिया ना, उत्तम ते उत्तम। तो वो हुआ विष्णु लोक, वैकुंठ लोक। वो वैकुंठ लोक का सुख जो है वो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तभी ही वो सुख मिलता है। उनके जाने के बाद वो सुख लोप हो जाता है, क्योंकि विष्णु रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा विष्णु रूप में नहीं रहती। क्या विष्णु माने स्त्री और पुरुष के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए। 2 भुजाएं स्त्री की, 2 भुजाएं पुरुष की, चारों मिलकर के विष्णु फरिश्ता बन गया। बना ना। हाँ, तो वो मिलकर जब तक रहते हैं, जो मिलकर के रहना भगवान बाप आकर के सिखाते। स्वभाव से भी मिलकर के रहना, संस्कारों से भी मिलकर के रहना। एक ने कही और दूसरे ने मानी। कट्ट कुट्ट की बात ही नहीं। एक दूसरे का विरोध करेंगे? विरोध नहीं कर सकते। तो ऐसा ज्ञान दे करके, ऐसा विष्णु फरिश्ता रूप जैसे बाप ने बाह करके बनाया था, सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर ने, वो हर समय नहीं रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्यों? क्योंकि वो कलातीत सदा ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला तो इस सृष्टि से क्या होता है? लोप हो जाता है। 5 तत्वों की सृष्टि है ना, त्रिगुणात्मक दुनिया है ना, 3 गुणों वाली है। क्या ऐसे नहीं कि स्वर्ग में 3 गुण नहीं होते? सतयुग में कहेंगे सत्य गुण की प्रधानता, माने कुछ तो होता है, वो विशेष रूप में सत्य गुण होता है? और त्रेता युग में सत्व सामान्य, तो वहां रजोगुण नहीं होता। न स्त्रियों को रजो धर्म होता है,
वहां खून की नदियां बहती हैं क्या स्वर्ग में? है? वहां हिंसा ही नहीं होती, हिंसा करने वाली इंद्रिय ही नहीं होती। इसलिए तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या, स्वर्ग में होई है काम अनंग। काम देवता कैसा होगा? अनंग, अनंग। अनंग माने जिसको अंग होगा ही नहीं। माने वहां स्वर्ग में जो देवताएं होते हैं पुरुष रूप में, उनको कामेंद्रिय का अंग होता है। वो पिचकारी लटकती है? नहीं लटकती। वो तो जानवरों की निशानी है, पूंछ। जानवरों को पूंछ होती है जिनको लटकती है, देवताओं को वो पूंछ होती नहीं। और जानवर तो हिंसक होते हैं या अहिंसक होते हैं? है? जानवर या तो सब हिंसक होते हैं, या तो हिंसा को आराम से सहन कर लेते हैं। जैसे मृग है, हिंसक है या अहिंसक है? हिंसक। लेकिन शेर जब आक्रमण करता है गर्दन पकड़ करके, है, उसको झिझोड़ करके आत्मा को उड़ाई देता है, तो मृत शरीर रह जाता है ना? है? नहीं रह जाता। तो आराम से क्या विरोध करता है शेर का? करता है, सहन कर लेता है ना। तो मृग हुआ, गाय हुआ, ऐसे भी जानवर हैं जो हिंसक नहीं होते। बाकी ऐसे नहीं कि सभी गायें इस दुनिया में हिंसक नहीं होती है। अरे इस दुनिया में तो मनुष्य ही हिंसक हो जाते हैं, तो गौएं भी हिंसक हो जाती है। हिंसक क्यों बनती है? क्योंकि बहुत विचारणी हो जाती हैं तो हिंसा को सहन करने वाली बन जाती है, आदत पड़ जाती है, अभ्यास पक्का हो जाता है। बाकी स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। जो भगवान बाप ने आकर की दुनिया बनाई थी, उसमें तो भारत में ही वो गौएं पनपती हैं। कि विदेशों में वहां 7 महाद्वीपों वाली ये पृथ्वी माता है ना, वो चौड़ी कमर वाली माता होती ही नहीं। क्या कन्या माता कब बनती है? जब उसमें गोमूत्र वाला वीर्य आधान किया जाता है तो वो चौड़ी कमर वाली हो जाती है। अब सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में, रामकृष्ण की दुनिया में तो ये गोमूत्र का अंग ही नहीं होता पुरुषों में। तो वहां चौड़ी कमर होगी? अरे कोई देवियों को चौड़ी कमर दिखाई जाती है कि कन्या के रूप में दिखाई जाती है? क्या दिखाई जाती है? कन्याओं के रूप में दिखाई जाती है। वो देवात्माएं जो हैं भले पुरुष रूप में हैं, तो वो भी उनको ऐसा सुख नहीं देते हैं जिससे वो विकारी बने। ये विकार का सुख तो नर रूप में जो मनुष्य गुरु आए सृष्टि पर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि उनके सहयोगी धर्म पिताएं आए, तो उन्होंने ये कर्म सिखाया है। क्या 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 कर्म? वही काम इंद्रिय वाला है, भ्रष्ट इंद्रिय वाला, भ्रष्ट सुख देने वाला। हिंसक सुख होता है, हिंसा पैदा करने वाला, दुख देने वाला या सुख देने वाला है? देखो सृष्टि तो देवताओं की भी बढ़ती है ना, लेकिन वो निर्विकारी सृष्टि होती है, क्योंकि वहां अनंग जो कामदेव है उसको अंग ही नहीं होता। और यहां तो हर पुरुष को, जिसको भगवान बाप कहते हैं हर पुरुष मात्र, इन धर्म पिताओं के राज्य में, धर्म पिताओं की दुनिया में हिंसक बन जाता है, जानवर बुद्धि बन जाता है। ऐसे जानवर बुद्धि मनुष्यों की दुनिया में तो है। जानवर हिंसा वाले क्या करते हैं? शेर चीता वगैरह क्या करता है? चीड़ फाड़ के खा जाता है ना। ऐसे ये मनुष्य काम इंद्रियों से चीड़ फाड़ का काम करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में
वो देवी जो चीड़ फाड़ करना पसंद कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, उसका नाम दे दिया दिति। दिति माने फटी हुई, खंडित, अर्थात अपने शरीर को क्षत विक्षत करा लेती है, उसी क्षत विक्षत कराने में ही आनंद लेने लगती है, अभ्यासी बन जाती है। ऐसा अभ्यासी बनाता कौन है? कौन बनाता है? देव आत्माएं बनाती हैं, या देव आत्माओं का आधार लेने वाली जिन देव आत्माओं को हिंदू कहा जाता है, वो हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, वो बनाते हैं। जो उन देवात्माओं का आधार लेने वाले धर्म पिताएं हैं, पहले जन्म में जो धर्म पिताएं उतरते हैं आत्मलोक से, तो पवित्र आत्माएं आती है ना, कि देह लेके आती है, पवित्र होती है, देह तो होती नहीं तो उनको तो कोई ना कोई आधार लेना पड़े ना। पवित्र आत्मा गर्भ से जन्म लेगी, गर्भ में तो दुख होता है। अरे नर रूप मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया में नरक ही बनेगा ना, नरक में दुख ही मिलेगा या सुख मिलेगा? सुख नाम मात्र को होता जाता है। मना जैसे जैसे दुनिया का विस्तार होता जाता है, पृथ्व्याति चौड़ी होती जाती है धरणी माता, वैसे वैसे सुख कम होता जाता है और दुख बढ़ता जाता है तो बताया ये दुख के बढ़ने का कारण पता चला है? किस कारण से दुख होता है? आज तो मनुष्य मात्र भूल भी चुका है कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और क्यों ऐसी दुनिया होती है उसका कारण जानते ही नहीं। वो धंधा रोज करेंगे, क्या स्त्री भी करेगी चाव से, पुरुष भी करेगा बड़े चाव से। कौन सा धंधा? विकारी कार में काम इंद्रियों का धंधा तो करेंगे, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सच्ची बात लिखी हुई है कि स्वर्ग में कामदेव अनंग होता है और इन देहधारी धर्म पिताओं की दुनिया में कामदेव अंग सहित काम करता है। वो देव नहीं रहता, देव के रूप में दानव हो जाता है। उस देव को दानव कौन बनाता है? किसके संग के रंग से दानव बनते हैं? ऊपर से आने वाली जो धर्म पिताएं हैं द्वैतवादी, कैसे द्वैतवादी धर्म पिताएं माना ही दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं उनकी दुनिया में, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। अरे 2 से 4, 4 से 8 उनकी वृद्धि होती जाती है। तो दुख बढ़ेगा या घटेगा? दुख बढ़ता जाता है और सुख क्षीण होते होते क्षणभंगुर सुख रह जाता। कैसा क्षणभंगुर? आज की दुनिया में देखा जाए तो ज्यादातर पुरुष जो हैं नपुंसकता का अनुभव करने लगते हैं। मानो जो शक्ति है वो इतनी क्षीण करते हैं वीर की शक्ति कि उनमें वो ताकत ही नहीं रहती देह का भी सुख भोगने की। जो पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन जिन्हें भगवान ने कहा है, वो पुरुष मात्र जैसे ही संसर्ग संपर्क में आते हैं, अरे देखने मात्र से ही उनकी वीर्य क्षीण हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? देखा नहीं था तब तक स्थिर थे, बड़ी याद में मस्त रहते थे। देख देख करके अंदर की आंख से, इन आंखों से भी देखते हैं तो बहुत सुख होता है। ये इंद्रियां कौन सी? नेत्र धोखा देते हैं कि नहीं? हाँ, धोखा दे देते हैं। वो समझते हैं हमें बड़ा सुख मिल रहा है आंखें लड़ाने में। बाप कहते हैं ये भी तो देह का अंग है ना, है?
इस देह के जो भी अंगों से सुख भोगेंगे वो नीचे गिराने वाला तो जरूर हो। हाँ, ये है कि जो कर्म इंद्रियां हैं उनमें भी जो काम इंद्रिय मुख्य है वो तेजी से नीचे गिराती है। नीचे गिराती है तो सुख छीन होता जाता है तेजी से, और दुख बढ़ता जाता है। तो बाप कहते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जिसे ज्ञान सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा ज्ञान सागर है जो आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के समान बनता है। कि बाप बन जाता है, है? अरे बाप का बड़ा बच्चा होगा, बाप समान तो कहा जाएगा, लेकिन कोई ये कहता है ये हमारा बाप है? जो छोटे भाई हैं उस बड़े भाई को ये कहेंगे कि हमारा बाप है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाई हो, भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं कि मैं आत्माओं का, निराकार आत्माओं का बाप हूं। तो निराकार आत्माओं, तुम ज्योति बिंदु आत्माओं में से, बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई होती है? कोई स्थूल रूप होता है? कितना भी छोटा बनाते जाओ, उसको बिंदु कह दो, ज्ञान सूर्य की आत्म किरण कह दो। शास्त्रों में उनका नाम मरीचि रख दिया है। क्या? मरीचि माने किरण, सूर्य की किरण को मरीचि नाम दिया है ज्ञान सूर्य की बात। तो वो ज्ञान सूर्य है जिसका नाम मरीचि पड़ता है, वो पहली किरण है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी। कैसी? जो शिव बाप का, निराकारी आत्माओं के बाप का निराकारी, ऐसा निराकारी बच्चा बनता है जो बाप समान स्टेज धारण करता है। कि बाप बन जाता है? बाप नहीं बन जाता है। तो वो है अर्जुन। जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं। लेकिन गलती क्या हो गई शास्त्रकारों से? उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को वहां बैठाई दिया रथ के ऊपर। लक्कड़ का रथ उसमें बैठाई दिया, कलाबद्ध कृष्ण को। अरे भारी भूल हो गई है। कृष्ण है मंदिरों में जो यादगार दिखाई जाती है, चाहे भारत में मंदिर बन रहे हो कृष्ण के, चाहे विदेशों में मंदिर बन रहे हो कृष्ण के, बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। बच्चा बुद्धि होता है या बड़ा सालिम बुद्धि हो, सगीर बुद्धि होता है? बच्चा बुद्धि दिखाते हैं। तो भी उन शास्त्रकारों की समझ में नहीं आता कि वो बच्चा बुद्धि जो है वो गीता का ज्ञान देने वाला गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ज्ञान कैसे सुनाएगा? सुनाएगा? नहीं सुना सकता। हाँ, ये जरूर है। शिव बाप कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। जैसे 3 मूर्तियां हैं ना, ब्रह्मा की मूर्ति, वो कलाबद्ध कृष्ण जो सतयुग का है, वो ब्रह्मा के रूप में षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। षष्ठी के आदि काल में और षष्ठी के अंत काल के बीच में, जिसे कहते हैं कल्पांत काल है। पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया ना, तो उस युग में शिव निराकार सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, उनको तो इंद्रियां है ही नहीं, देह है? वो तो निराकारी है। तो वो निराकारी बाप कैसे ज्ञान सुनाएगा? हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो हेवन का रास्ता कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? जब तक कोई रथ न धारण करे, शरीर रूपी रथ धारण करे, तब ही ज्ञान सुनाएगा। तो शास्त्रों में रथ तो दे दिया अर्जुन का, जो विश्व का विजेता दिखाया जाता है, लेकिन ये भूल गए कि वो अर्जुन के
लक्कड़ बुद्धि रथ को चलाने वाला है, कोई कलाबद्ध है चंद्रमा जैसा, जो सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेता है, कि खुद में रोशनी होती है, बेगमंगा कहीं का लेता है या देने वाला है? लेता है, ले करके फिर दूसरों को देता है। जैसे भारत की गवर्नमेंट है ना, क्या करती है? विदेशों से लोन लेती जाती है और गरीबों को थोड़ा थोड़ा रोटी दाल है कोरोना की बीमारी में बांटती जाती है। विदेशों से लेती है करोड़ों अरबों का धन है, और अपना मान मर्तबा दिखाने के लिए टहरी बांध है, नया नंगल बांध, बड़े बड़े बांध बना के दिखाती है, देखो हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि जब धरती माता का प्रकोप होगा ना कल्पांत काल में, ये धरती माता हिलेगी ना, भूकंप लाएगी ना, तो है न नंगल डैम का, है न टहरी बांध का क्या हाल होगा, जहां तुमने इन ज्ञान नदियों का, जो चैतन्य नदियां हैं उनके ज्ञान जल को भी रोका हुआ है, और स्थूल नदियों के जल को भी रोका हुआ है। जल का विशाल भंडार इकट्ठा हो जाता है, और पृथ्वी हिलेगी, भूकंप आएगा तो ये डैम रह जाएंगे। उनकी देखा धुनी आज सारे भारत में डैम बनाए रहे। जब ये डैम टूटेंगे तो क्या होगा? सारी पृथ्वी पर, खास भारत में तो जलमयी ही जलमयी हो जाती है पहले है, और विदेशों में तो ऐसी जलमयी होती है कि जो पृथ्वी विस्तार रूप को पाने वाली है 7 महाद्वीपों के द्वारा, वो 7 महाद्वीप समंदर के अंदर समा जाते हैं। जिस सागर को कहते हैं ज्ञान सागर, उस ज्ञान सागर में वो चैतन्य ज्ञान सनी नदियां भी समाई जाती हैं, जिनकी यादगार दिखाते हैं गंगा सागर में है? चाहे यमुना नदी हो, है तेरी धड़ाक से सो जाते, चाहे यमुना नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे सरस्वती नदी हो, है चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, सारी नदियां इकट्ठी होकर के सागर में अपने अस्तित्व को मिक्स कर देती हैं, कि उनका अस्तित्व अलग रह जाता है, मिक्स कर देती है, एक सागर हो जाता है। जो 7 महाद्वीप 7 सागर बनाए बैठे हैं, वो 7 महासागर रह जाते हैं? नहीं, एक ही सागर रहता है। आज भी उस एक सागर का नाम है प्रशांत महासागर। माने प्रकृष्ट रूप से शांत है, तुम्हारा शांत रहने वाला, क्या जो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर प्रकृष्ट रूप से 82-83 जन्म तक भी शांत सुख शांति में रहने का पार्ट बजाती है। कौन? आत्मा, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसे शास्त्रों में अर्जुन नाम दिया है, विश्व विजेता है ना। हाँ, उसका नाम ही है विश्वनाथ। कौन बनाता है? विश्वनाथ बनाने का जो ठेका कौन देता है? देने वाला है वो सुप्रीम सोल शिव है। रास्ता वो ही बताता है कि सारे विश्व का नाथ कैसे बन सकते हैं। क्या बाकी ये जो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा हिटलर, नेपोलियन, किसी भी धर्म का हो फॉलो करने वाला, अलेक्जेंडर कोई हुआ हो, है हुआ कि नहीं कोई हिस्ट्री में? लेकिन विश्व विजेता बन पाए? कोई भी विश्व विजेता नहीं बन सकते, क्योंकि सब हिंसावादी हैं, सब खून की नदियां बहाने वाले हैं। अहिंसक पार्ट एक शिव बाबा के और कोई सृष्टि पर बजाए ही नहीं सकता, लेकिन उसका नाम शिव बाबा रख दिया है। क्यों? क्योंकि शिव तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है शिव, और वो साकार शरीर में प्रवेश करता है
तो बापों का बाप माने ग्रैंडफादर बाबा कहा जाता है। तो वो बाबा जो विश्व का मालिक बनता है वो है अर्जुन। उस नाम दे दिया है दूसरे धर्मों में आदम, एडम। भारत में भी नाम दिया है क्या? आदिदेव, महादेव। क्या पार्ट बजाता है? ऐसा पार्ट बजाता है, निराला पार्ट, जो कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा पार्ट बजा ही नहीं सकता। क्या पार्ट बजाता है? अमोघ वीर। क्या? देहधारियों के संसर्ग संपर्क में भी आता है, संबंध में भी आता है, परंतु वीरी का चरण होता है, उसके वीरी का चरण नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो शिव प्रवेश करता है, शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने वाला है, सुख की दुनिया बनाने वाला है। और वो जब तक प्रवेश करता है तो कैसी भी विकारी से विकारी आत्माओं के संग के रंग में क्यों ना आवे, पतित से पतित के संग में क्यों ना आवे, वो तो क्षरित होगा। उस शरीर रूपी अर्जुन रथ के द्वारा वो शिव निराकार क्षरित होगा? वो नहीं हो सकता। हाँ, वो जब तक इस सृष्टि पर रहेगा, जब तक ऐसा ही पार्ट बजाता है शरीर रूपी रथ के। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इस दुनिया में नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले दूसरे दूसरे धर्म हैं, जैसे भारत में ही जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ है, वो फिर बट्टा डार कर देते हैं भगवान की पढ़ाई का। कहते हैं कि निराकार शिव, निराकार आत्माओं का बाप कोई अलग से नहीं होता है। क्या? हाँ, मनुष्य ही जो साकार है ना, देहधारी, वो ही अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो अच्छे कर्म करने से, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने से ऋषभ देव, ऋषभ माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भगवान बन जाता है। और ऐसा भगवान कोई एक नहीं बनता है, अरे अनेकों आत्माएं आत्मा सो क्या बन जाती हैं? आत्मा सो परमात्मा जैसी बन सकती है। अब बताओ, ये झूठा ज्ञान हुआ या सच्चा ज्ञान हुआ? अरे ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही डायरेक्टर ऐसा है जो सदैव पर्दे के पीछे रहता है। उसको इन आंखों से कोई देख, जैसे आत्मा आंखों से नहीं देखी जा सकती, आत्माओं का बाप आंखों से देखा जाएगा? आत्मा अति सूक्ष्म, तो आत्माओं का बाप भी अति सूक्ष्म। चींटी छोटी सी, जो चींटी का बाप भी छोटा सा। सांप लंबा, तो सांप का बाप भी लंबा। हाथी चौड़ा, लंबा चौड़ा, तो हाथी का बाप भी ढील डौला वाला होगा ना, कि चींटी जैसा होगा? वो नहीं हो सकता। तो देखो, ये बताया कि आत्माओं का बाप आत्मा और देहधारियों का बाप देहधारी। तो इस मनुष्य सृष्टि रंग रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी वो कौन हुआ? जिसे कहते हैं आदम। वो इतनी पुरानी बात है कि जो इस नरक की दुनिया में आने वाले 2500 वर्ष के अंदर धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो तो ये पुरानी दुनिया बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, नई दुनिया की बात तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। जिस नई दुनिया 2500 वर्ष की नई दुनिया को वो सुप्रीम सोल बाप आकर के बनाने का रास्ता बताते, खुद नहीं बनाते, खुद रचयिता नहीं है। क्या? मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आदम में, अर्जुन के रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, उस रथधारी को क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। ऐसी कौन सी तरकीब? हिंसक ज्ञान सुनाते हैं या अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान सुनाते हैं? उन बौद्ध धर्मावलंबियों ने, जैनियों ने तो नारा लगाया हुआ है सुनाने के लिए, अहिंसा परमो धर्म। अरे
अरे तुम्हारी विकारी इंद्रियों की पूंछ भ्रष्ट इंद्रिय लटकी हुई है? वो किसी कन्या को, कोई कन्या चाहती है हमारे हमारे अंदर शरीर में तोड़फोड़ की जाए? है वो जैनी हो चाहे बौद्धि हो या कोई भी, बुद्ध भगवान क्यों न हो, गौतम बुद्ध कहाने जाने वाले है, वो भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म करने वाले हुए या नहीं हुए? है क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने झूठा नारा लगाया। क्या झूठा नारा लगाया? अहिंसा परमो धर्मः। अरे विदेशियों ने आक्रमण किए तो हाथ उठाए दिए, हम अहिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों? लड़ाई करने के लिए तो हमें हिंसा करनी पड़ेगी। अरे दुश्मन आया है गला काटने के लिए, बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाने के लिए, और तुम खड़े खड़े देखते रहोगे? है ये अहिंसा हुई? अरे बीवी बाल बच्चों के दिल से तो पूछो, है जिन्हें वो विदेशी हिंसक आकर के अपने कंट्रोल में लेकर के चले जाते हैं और उनके साथ विकारी इंद्रियों से हिंसा करते करते उन्हें अभ्यासी बनाए देते हैं। इतना अभ्यासी बनाए देते हैं कि वो आत्माएं भूल ही जाती हैं कि हम कभी इस भारत देश में अहिंसक देवी देवताएं थे। हिंसक इंद्रिय हमारे में थी ही नहीं। दुर्योधन दुशासन वाली जो सुप्रीम सोल बाप सिखाते हैं कि इस नरों की बनाई हुई मनुष्य सृष्टि में, इस नारकीय सृष्टि में सब जो भी मनुष्य मात्र हैं वो क्या है? दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाले, माने दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन है। कन्याओं माताओं के साथ कैसा युद्ध करते हैं? उनकी इच्छा हो या ना हो, अपनी जबरदस्ती करेंगे, दुष्ट युद्ध करेंगे, दुशासन, दुष्ट शासन करेंगे। क्या जो शास्त्रों में दिखाया हुआ भी है? दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने विकारी थे कि निर्विकारी थे? विकारी थे। लेकिन बुद्धि में ये नहीं बात आती है कि वो दुशासन नाम क्यों रखा शास्त्रों में? क्योंकि ऐसा दुष्ट शासन किया हुआ है कि उनके आर्डर को फॉलो न करे स्त्री जाति तो उनके बाल पकड़ करके खींच खींच करके उनको भरी सभा में नंगा करने की कोशिश करते। आज सारी दुनिया में कन्याओं माताओं की जो दुर्गति हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि सब द्रौपदियां बन चुकी हैं, सब सीताओं के द्वारा स्मृति वो श्रीमती की लीका को पार करने वाली, तोड़ने वाली ऐसी सीताएं बन गई जो श्रीमत की लीका को तोड़ने के कारण रावण के चुंबे में आ जाती है। तो बाप बताते हैं अब तुम बच्चों को बाप हिंसक युद्ध सिखाने नहीं आए हैं। जो गीता में, भागवत में और रामायण में और महाभारत में दिखाई दिया है शास्त्रकारों ने, दाढ़ी मूंछ वाले विकारी ऋषियों मुनियों ने, तो हिंसक युद्ध सिखाया भगवान ने। अरे आज के जो विद्वान पंडित आचार्य हैं या जो धर्म पिताएं भी हुए, उन्होंने कोई ने हिंसा करना सिखाया? मुख से कम हिंसा करना नहीं सिखाया। लेकिन बाप कहते हैं ये जो माया रावण है वो मुख से नहीं बोलता है, लेकिन कर्म इंद्रियों से ऐसे जरूर करता है और दूसरों से कराता भी है? हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये माया रावण। रावण क्यों कहा जाता है? अनेक सिरों वाला है इसलिए रावण कहा। वो प्रजातंत्र राज्य में आकर के आखिरी जन्म में वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सब रावण संप्रदाय के चंबे में आ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और सारी दुनिया में प्रजातंत्र का राज्य चलाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान बाप ने आकर के जो राजयोग सिखाया था उस राजयोग से अहिंसक राजाएं स्वर्ग की बने थे, परंतु उन अहिंसक राजाओं को भी इन धर्म पिताओं ने आकर के क्या बनाई दिया? हिंसक राजा बनाया है या नहीं बनाया? हिंसक राजा बने। तो देखो बाप कहते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है
वो सागर के रूप में पार्ट बजाने वाली एक ही हीरो पार्टधारी आत्मा है, जो ज्ञान जल का अकूट भंडार है। क्या सागर की कोई थाह ले पाता है? आज तक किसी ने ले पाई? नहीं ले सकता। सागर ही है जो धरणी से भी संबद्ध है, 7 रूपों में बटी हुई, महाद्वीपों में बटी हुई धरणी से भी जुटा हुआ है या नहीं है? लगा हुआ है या नहीं है? और साथ ही भारत से भी लगा हुआ है कि नहीं है? हाँ, ये है। भारत माता अखंड देश कहा जाता है, अखंड माता। तो उन्होंने समझ लिया कोई जड़ जमीन की बात है क्या? अरे जड़ जमीन की बात नहीं है, वो जड़ जमीन है, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, वो अनेक प्रकार के सागर बनाए हुए हैं, खंड खंड अनेक प्रकार की खंडित धरणियां बनाई हुई हैं, महाद्वीप, छोटे मोटे द्वीप। अरे वो तो इस दुनिया में तुम चैतन्य आत्माओं की याद गा रहे हैं, जो अभी तक जड़ रूप में दिखाई जाती है। लेकिन तुम बच्चों को समझना चाहिए, हम तो चैतन्य ज्ञान आत्मा हैं, ज्ञान को धारण करने वाली। और मनुष्य आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। क्या कि पत्थर बुद्धि पहाड़ धारण करता है? कि लक्कड़ बुद्धि और वो वट वृक्ष धारण करता है? जिसको शास्त्रों में दिखाई दिया क्या कि ये दुनिया वट वृक्ष के रूप में है, बड़ा बड़ा वृक्ष, उसका नाम दिया हुआ। तो वृक्ष तो लकड़ी का होता है, लक्कड़ बुद्धि होता है। ये नहीं समझते कि भगवान बाप ने आकर के जो श्रेष्ठ देवताएं बनाए थे, वो ही सुख भोगते भोगते कलयुग के अंत में आकर के देह के सुख भोगते भोगते क्या बन जाते हैं? लक्कड़ बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे लक्कड़ बुद्धियों को, पत्थर बुद्धियों को और पूंछ वाले जानवर बुद्धियों को मैं क्या बनाता हूं? उनकी विकारों की पूंछ हटाए करके उनकी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूं। कोई ऐसा पारस पत्थर होता है जो शास्त्रों में दिखाया है कि जो लोहे से छूने मात्र से सोना बना देता हो? कोई दुनिया में देखा किसी ने? ऐसा होता नहीं है। ये चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है कि वो हीरो पाटधारी शिव बाप आकर के उसको ऐसा आप समान बनाते हैं कि जिन जिन मनुष्य आत्माओं के संसर्ग संपर्क में इस सृष्टि पर आता है तो उनको सोने जैसी शुद्ध आत्मा बना देता है। जिन आत्माओं के पार्ट में अंश मात्र भी लोहा का गुण नहीं रहता। लोहा जल्दी मोल्ड होता है कि सोना मोल्ड हो जाता है? पवित्र सोना होगा तो जल्दी मोल्ड हो जाएगा। उसमें लोहा मिक्स होगा तो आयरन एज, ये कलयुगी दुनिया है। इस कलयुगी दुनिया के मनुष्य जो हैं, जो उतरने वाली आत्माएं कलयुग में हैं, कौन? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बाद द्वापर युग से कोई आत्माएं उतरती है ना, द्वैतवादी द्वापर युग के अंत में, वो है शंकराचार्य, मोहम्मद, गुरु नानक। और आर्य समाज का मुखिया कौन? नाम याद है? दयानंद नाम रख दिया है। दया करते हैं किनके ऊपर? जो भी दूसरे दूसरे धर्मों में देव आत्माएं कन्वर्ट हो गई, कच्चा ज्ञान लेने के कारण, कच्चे ब्राह्मण बनने के कारण, कमकुरी के ब्राह्मण बनने के कारण, उन आत्माओं के ऊपर दया करते हैं। क्या दया करते हैं? तो हमारे धर्म में सब आ जाओ, हम तुमको शूद्र से क्या बनाए देंगे? शूद्र से ब्राह्मण बनाए देंगे। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, है? अच्छा, आकर के उनको ब्राह्मण तो बना ही लिया,
लेकिन जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार क्या हैं? है? उन हिंदुओं के संस्कार हैं कि इब्राहिम आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, बुद्ध आया तो इस्लाम धर्म को छोड़ छाड़ के बुद्ध धर्म में कन्वर्ट, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। अरे जो भी नया नया धर्म पिता आता गया उस नए नए धर्म में कन्वर्ट हो गए। जहां देखी तबा बरात, वहीं बिताई सारी रात। क्या ऐसे ये खुशामदी है, खुशामद बहुत पसंद करते हैं। इनको रिश्वत देते जाओ तो बस बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो बताया ये प्रजातंत्र राज्य है चलाने के निमित्त कौन बन गया? ये महर्षि दयानंद प्रजातंत्र राज्य चलाने के निमित्त बन गया। जो भ्रष्ट बुद्धि आत्माएं थी देव आत्माओं में, जो पहले भगवान के जमाने में ब्राह्मण बनी थी ब्रह्मा के द्वारा, कमकुरी के ब्राह्मण जिन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं भगवान की, अपने ही दुनिया भी धंधा धोरी में लगे रहे, क्या वो आत्माएं कन्वर्ट होते होते अंतिम जन्म में आर्य समाजियों के फॉलोअर्स ऐसे बन जाते हैं जो निराकार को तो भगवान मानते हैं। जैसे सब धर्म पिताओं ने, देहधारी धर्म पिताओं ने निराकार को माना ना, तो निराकार को तो मानते हैं, लेकिन देव आत्माओं को नहीं मानते। देवताएं कोई होते ही नहीं है। अरे देव आत्माओं की दुनिया राम राज्य हम लाएंगे, क्या समझते हैं? राम राज्य राम और कृष्ण की आत्माएं नहीं लाएंगी। वो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कोई ऐसी अलग से नहीं होती हैं। हम ही हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो। और ये तो सत्य बात है कि जो भी वो मानवीय धर्म पिता हैं जिस समय पर आए, उनके समय में जीवित रहते रहते दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला ज्ञान में कोई होता ही नहीं था। तो वो अपन को ही भगवान समझ बैठे। क्राइस्ट तो अपन को भगवान का बच्चा समझने बैठा कि मैं तो भगवान का बच्चा हूं। अरे तुम बच्चे हो तो बाकी सब धर्म पिताएं भगवान के भतीजे हो गए क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का डायरेक्ट बच्चा बनने वाला तो एक ही विवस्वान गाया हुआ है जिसका नाम धर्म पिता के रूप में सनत कुमार दिया जाता है। जिस सनत कुमार के नाम पर हमारे भारत देश में जो धर्म आकर के भगवान बाप स्थापन करते हैं, कौन सा? सत्य सनातन धर्म। उस सनातन धर्म नाम सनत कुमार के नाम पर पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा की पहली औलाद है। कौन बनता है? वो ही सनत कुमार बनता है, जो बैरागियों में अव्वल नंबर बैरागी माना जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी उससे नाराज हो गए। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हुए ना पहले, वो चारों पुत्रों ने कहा हमें ये विकारी दुनिया पसंद नहीं है, हम तो इस दुनिया से बैराग लेकर के रहें। हम क्या प्रवृत्ति मार्ग बना करके हम इस सृष्टि की वृद्धि करने वाले नहीं है। क्योंकि वो चारों ही कुमारों को जो ब्रह्मा की पहली पहलेट की औलाद हैं, तो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या नीच आत्माएं होंगी? कोई भी पुरुष के जो पहला बच्चा होता है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से, लंबे समय की प्योरिटी है। कैसी पावर से पैदा होता है? लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। बाद वाले बच्चे इतनी लंबी प्योरिटी की पावर से पैदा नहीं, तो कमजोर होंगे या पावरफुल होंगे? कमजोर हो जाते। तो वो हीरो पार्टधारी एक ही है जिसको आज दुनिया में सब मनुष्य मात्र भुलाए बैठे हैं, और भगवान आकर के उसका परिचय देता है। सालों साल परिचय देता रहता है, 10-20 साल नहीं है, 50 साल नहीं, 80 साल 90 साल तक परिचय देता है। तो भी उन पत्थर बुद्धियों की, उन लक्कड़ बुद्धियों की, जानवर बुद्धियों की बुद्धि में पूरा बैठता निश्चय नहीं है कि वो अर्जुन रथ, शरीर रूपी रथ कौन है।
और अनिश्चय निश्चय के चक्र में चलते ही रहते, और गुरुओं को, देहधारी गुरुओं को अपना गुरु बनाते रहते, और उन गुरुओं के पीछे चलेंगे। क्या अपनी अकल से कुछ भी नहीं विचार सागर मंथन करें। जबकि बाप कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में तुम मनुष्यों को जो बड़े से बड़ी दात जन्म से मिली हुई है, वो क्या मिली हुई है? एक अक्षर लिख दो। अरे ये प्लेट पेंसिल किस लिए दी हुई है? झट से लिखो। हाँ, बुद्धि। क्या बुद्धि में ही ज्ञान समाता है, ऐसे नहीं मन में समाता है, इंद्रियों में समाता है या देह में समाता है, नहीं। ये बुद्धि है ना, हर मनुष्य मात्र को जन्म से ही वरदान के रूप में मिली हुई है। क्या नहीं मिली है? बड़े से बड़ा वरदान क्या है मनुष्य मात्र में? बुद्धि का वरदान है ना। तो बुद्धि से सोच विचार करना चाहिए ना, बुद्धि से फैसला करना चाहिए ना, बुद्धि से परखना चाहिए ना कि वो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी मनुष्य आत्मा कौन है। लेकिन नहीं, आपस में ही संग के रंग में देहधारियों के इतना आते हैं, इतना आते हैं, इतना चिपक्कू बन जाते हैं कि बस उन्हीं में रमते रहते हैं। और वो सुप्रीम सोल बाप आकर जिसे आप समान बनाते हैं, उस अर्जुन को, अर्जुन रथ को, आदम को, आदिदेव को या शंकर को उसे मूर्तिमान दिखाया जाता है। शंकर को मूर्तिमान दिखाते हैं ना, है कि लिंग रूप में दिखाते हैं? मूर्तिमान दिखा, हाथ पांव इंद्रियां वगैरह दिखाते हैं। तो वो मूर्तिमान शंकर अलग चीज और शिव अलग चीज। शिव को अपनी इंद्रियां होती ही नहीं, वो अटैचमेंट में आता ही नहीं। सारे धर्म पिताएं मानवीय जितने भी हुए वो सब अटैचमेंट में आते हैं। लेकिन एक शिव ही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच कलातीत सुख भोगने वाले है, ऐसे मनुष्य तन में प्रवेश करता है जो शिव की श्रीमति के अनुकूल ऐसा पार्टधारी बनता है कि वो इंद्रियों का सुख भी भोगता ही नहीं। इसलिए उसकी यादगार शास्त्रों में मृकंड ऋषि दिखाई गई। म्र माना मरा हुआ, मरना, और कंड माने प्रसन्न होने वाला, कंडयति, अर्थात जो देह से, देह भान से मरने में बड़ा खुश होता है। एक ही आत्मा है, वो हीरो पार्टधारी। उसे आदम कहो, एडम कहो, जिसको सारे धर्म पिताएं और धर्म के फॉलोअर्स भूले हुए कह देते हैं, अरे भाई तुम क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? वो तो क्या थे? वो तो भील थे, जंगलों में रहने वाले। अरे ये तो मनुष्यों की लिखी हुई हिस्ट्री है कि सृष्टि के आदि काल में जो भी थे मनुष्य मात्र, वो भील थे, असभ्य थे। अरे नहीं, ये विदेशियों की चलाई हुई हिस्ट्री है? जो भारत की हिस्ट्री है, जो शास्त्र लिखे हुए हैं, उन शास्त्रों में तो फिर भी कुछ सच्चाई है। उन शास्त्रों का सारा करके ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं ना, तो हाथ माने बुद्ध रूपी हाथ में जो वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, उनका सार ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप निराकार आकर के सुनाते हैं। तो वो पीस का सागर भी है जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथधारी में। पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी सागर है। जो रत्नाकर सागर में भरे हुए हैं, वो रतन और कहीं मिलते हैं? सागर में बहुत रतन भरे हुए। अब लेने वाले उन रतनों को अवगाहन करें, खोज करें, उनमें
निकालने में बुद्धि चलाए, या तो सागर में कचरा भी भयंकर भरा हुआ है, अगाध कचरा भरा हुआ है कि नहीं, और कचरा निकालने में बुद्धि लगाए। कचरा माने कचरा निकालने वालों को बुद्धि में हाथ क्या लगता है? क्या लगता है? ग्लानि ही हाथ लगती है या महिमा करेंगे? वो ग्लानि ही ग्लानि करते हैं। तो देखो गीत बनाए हुए हैं कि भाई सागर में कीचड़ भी है, सागर में रतन भी है, अब लेने वाला जो लेना चाहे सो ले ले। तो देखो सब मिलते हैं उनसे, किनसे? उनसे क्यों कह दिया? उस हीरो पार्टधारी से क्यों नहीं कहा? अरे हीरो पार्टधारी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला चला मार फोड़ता है क्या? अरे शिव सुप्रीम सोल भी अकेला इस सृष्टि पर आता है, आत्माओं का बाप, तो अकेला कुछ कर सकता है? वो भी अकेला नहीं कर सकता। आत्माएं आत्मलोक से उतर करके इस सृष्टि पर आती हैं, तो कोई अकेली आत्मा जो अकेली आई थी अकेले ही वापस जाना है, वो अकेली कुछ कर पाती है? जब तक शरीर रूपी शरीर को धारण करने वाले किसी मनुष्य में प्रवेश न करे। तो ऐसे ही जो बाप समान बनने वाला, बाप को फॉलो करने वाला पक्का फॉलोअर है, अरे हाँ, वो पक्का फॉलोअर हीरो पार्टधारी है, वो भी क्या फॉलो करता है कि बाप आकर के संगी साथी बनाता है, तो उस विशेष संगी साथी के द्वारा इस सृष्टि को क्या नरक से स्वर्ग बनाने का रास्ता बताता है। तो यही कार्य बाप समान बनने वाले बड़े बच्चे को भी करना पड़े या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बताया उनसे ये सब बातें, संपत्ति, पवित्रता, शांति, सुख सब मिलता है। माने एक से मिलता है या दो से? वो एक जब तक रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कम से कम उसे विश्व कल्याण के लिए दो रूप मिल करके जरूर धारण करना। तो देखो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गाई जाती है ना, बेटी में ज्यादा पवित्रता होती है या बुढ़े ब्रह्मा में दाढ़ी मूंछ वाले में ज्यादा पवित्रता होती है? ब्रह्मचर्य की पावर होती है किसे में होती है? बेटी में। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जो अभी दिखाई जाती है, वर्तमान में भगवान का कार्य चल भी रहा है, वो सरस्वती बेटी शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करती है और वही नव कन्याओं में प्रवेश करके पार्ट बजाती। जैसी जैसी कन्याओं की देह रूपी धरणी, वैसा वैसा नीचा ऊंचा पार्ट बजता है। अब बलराम का पार्ट जो है, पहले नंबर की देवी लक्ष्मी दिखाई जाती है, और मध्य में मध्यम पार्ट बजाने वाली देवियां भी हैं, और अंत में विकराल भीभत्स चंडिका का पार्ट बजाने वाली महाकाली भी दिखाई जाती है 9वें नंबर में। तो देखो वो कौन पार्ट है जो सागर से आकर के मिलकर एक हो जाता है। सागर तो अगाध ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो मिलकर के एक हो जाता है वो है कलाबद्ध 16 कला कृष्ण की आत्मा। और उस कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा जो पुरुषोत्तम संगम युग में संगठित 4 मुखों वाला ब्रह्मा बनता है, उसकी बेटी सरस्वती जब तक ऐसी पवित्र शरीर को धारण करने वाली पार्वती नामधारी में प्रवेश न करे, तब तक वो आदि नारायण आदि पुरुष महादेवी के बगैर से नई सृष्टि को बनाने वाला साबित नहीं हो सकता। बनाने वाला भी है, त्रिमूर्ति शिव है, जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। हाउस माने शरीर। ऐसा कोई शरीर रूपी रथ है जरूर,
जो 3 मूर्तियों के रूप में प्रसिद्ध है। रजोगुण वाला ब्रह्मा, सत्व गुण वाला विष्णु और तमोगुण वाला शंकर। क्योंकि वो शंकर के रूप में जब तक राक्षसी दुनिया का विनाश नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में सब मनुष्य मात्र राक्षस बन जाते हैं, कोई रह जाता है, सब राक्षस बन जाते हैं। तो वो पहले पहले राक्षस से क्या बनता है? शूद्र से ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण से फिर भगवान बाप डायरेक्ट उसे सिखाते हैं, तो ब्राह्मण से अव्वल नंबर का देवता बनता है, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। उस हीरो पार्टधारी को संपन्न तभी कहा जा सकता है जब उसमें वो साकार शरीर धारणी पार्वती माता सहयोग करने के लिए स्वभाव से, संस्कार से मिलकर के एक हो जाए। इसलिए उनसे कह दिया आदि नारायण और आदि नारायण। क्या? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ओम।